गृहस्थ आश्रम का हर एक व्यक्ति के अंदर वो भैरव तत्व जागृत हो जाए, क्योंकि देखो वही पराशर शक्ति है और यही हमारे गुरु का आदेश है कि हर घर में वो अलग जगानी है। जो ऐसे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया अपने घर में और भैरव साधना करने निकल गए, उनको शक्ति दोष लग चुका है। इस भैरव साधना में आपको एक गुरु की आवश्यकता तो बहुत आवश्यक है, चाहे आप वैरागी हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि एक गुरु आपको गाइड कर सकता है, आपके मार्ग को छोटा कर सकता है। कि जैसे एक गूगल मैप होता है, तो गुरु उस गूगल मैप की तरह है। अगर आप भी गृहस्थ आश्रम में हो और आप डरते हैं कि भैरव साधना में अपने गृहस्थ आश्रम में रह के कैसे करूं, क्योंकि उनकी साधना तो शमशान में होती है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में आप ये सोचते हैं कि आप माँ काली की साधना कैसे करें, क्योंकि उनकी साधना भी शमशान में होती है, तो आप कैसे अपनी साधना करोगे? आपको सबसे पहले तो जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जितनी भी ये बातें हैं कि ये शक्तियां सिर्फ शमशान में ही पूजी जाती हैं, तो ये सब मिथ्या हैं, ये सब असत्य हैं। क्योंकि देखो, जब हम कहते हैं कि हर एक कण में वो शक्ति विराजमान में है, वो परमात्मा, वो पराशक्ति अगर हर कण में विराजमान है, तो क्या वो शक्ति अगर आप अपने घर में पूजो या शमशान में पूजो या किसी मंदिर में जाके पूज लो उसको, तो क्या वो उसमें भेद होगा? नहीं। तो इसीलिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के आप भैरव की साधना कर सकते हैं, भैरव बाबा की आराधना कर सकते हैं और माँ काली की उपासना, आराधना और साधना कर सकते हैं। अब सबसे क्वेश्चन आता है कि हम जब ऑरा रीडिंग करते हैं, बहुत सारी लेडीज का, आप जब लाइव में भी जब हम आते हैं, सबका ये क्वेश्चन रहता है, तो अगर मैं ये साधना कर रहा हूं तो क्या मैं वैरागी बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये साधना कर रहे हो तो आप वैरागी नहीं बनोगे। आप वैरागी बनोगे उन सब भवंडरों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जो वो भवंडर घुमा रहे हैं ना आपको अपनी साधना में, इधर से उधर, उधर से इधर, ये भैरव ऐसा नहीं चाहते हैं। देखो, भैरव चाहते हैं जो उनका साधक हो उसका एक ही लक्ष्य हो, वह शक्ति की प्राप्ति। भैरव गण जो होता है उसके लक्ष्य में सिर्फ एक ही रहता है, शक्ति। उसकी जुबान पे भी, उसकी अंतरात्मा भी, उसकी बुद्धि में भी सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है शक्ति। और जब आप भैरव साधना करते हो, ये आपको उस भवंडर से हटाता है दूर। ये ऊर्जा आपको उस भवंडर से दूर लेके जाती है जो आपको रोकना चाहता है। इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अपनी साधना से रोकते होंगे और आप उन लोगों से दूर हो जाते हो। ये वैरागी वहां उपयोग में आता है, परंतु आप अपने परिवार से दूर नहीं होते, आप अपने बच्चों से, अपने माता पिता से दूर नहीं होते। आप उन लोगों से दूर होते हो जो रुकावट हैं, जो बाधाएं हैं, जो मिथ्या हैं, जो समझते नहीं है शक्ति को कुछ, उन लोगों से आप दूर हो जाते हो। अगर कोई व्यक्ति शक्ति की बुराई करेगा तो आप उसके सामने कभी खड़ा नहीं होंगे, आपको पता है, क्योंकि ये इसकी बुद्धि सिर्फ इतनी ही है। इसीलिए ये गृहस्थ आश्रम की जो साधना है, अगर आप ये कर लेते हो तो फिर आप अपनी जीवन की यात्रा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। अब भैरव साधना जब हम कर रहे हैं, तो भैरव आपको जानना जरूरी है कि भैरव देखो हर एक शक्ति की आधार शक्ति है। आप चाहे काली की साधना करो, चाहे कृष्ण की साधना करो, चाहे मशान बाबा की साधना करो, चाहे किसी भी संसार में जो भी शक्ति है उनकी साधना करो, सबका आधार भैरव है। कारण क्या है? उनका नाम भैरव, भरण, वामन और रमन। अब भैरव बाबा जब ये वमन करते हैं ना, तो सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर निकल जाती है, आपके जीवन से बुरे लोग दूर हो जाते हैं। ये आपने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी लोग आपके जीवन में बुरे हैं ना, जो आपकी साधना में आपको रोकते हैं, और वो लोग जो आपकी साधना में बाधा बन जाते हैं ना, भैरव बाबा उन सबको हटा देते हैं, चाहे वो बुरी शक्तियां हों, चाहे बुरे लोग हों। अब आता है भरण। भरण क्या हो गया? आपको वो ज्ञान प्रदान करना, वो मंत्र प्रदान करना, वो विधि प्रदान करना, वो न्यास प्रदान करना, और वो मेडिटेशन की टेक्निक्स प्रदान करना कि जिससे आप भैरव बाबा से जुड़ सको। अब आता है रमन। रमन देखो, भैरव का एक ही कार्य है कि उस शक्ति में रम जाना। आपका भी वही कार्य है, आपका जीवन का भी उद्देश्य वही है। अगर आप भैरव गण हैं, आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि मैंने इस शक्ति में रम जाना है। अगर जब आप उसमें रम जाओगे तो आपका एक कण 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 कण, जितने भी मतलब ये सेल्स, एटम, मॉलिक्यूल जो सब है, वो शक्ति का ही गुणगान करेंगे, उन्हीं का नाम जाप करेंगे। और ये बहुत आसान है गृहस्थ आश्रम में रहकर। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर आपके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। देखो, अगर आपको कोई बुरा भी बोल रहा है, भला भी बोल रहा है, आपको साधना में बाधा डाल रहा है, आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है, तो ऐसा करने में अगर आप ये समझ लो कि आपके जीवन के ना कष्ट दूर हो रहे हैं, तो आप अपनी जीवन की यात्रा में और आगे बढ़ जाओगे। आप उन कष्टों को समझ लो कि ये कष्ट जो आए हैं मेरे जीवन में, मेरी रुकावट नहीं है, ये सिर्फ वो मेरे आराध्य भैरव बाबा मेरे कष्टों को निवारण करने के लिए आए हैं, मेरे कर्मों को काटने के लिए आए हैं। क्योंकि भैरव बाबा की वो शक्ति है जो जन्मों के कर्म काट सकती है। देखो, पर आपको संयम रखना होता है अपने हृदय में। भैरव बाबा की वो शक्ति है जो 100 जन्म पहले भी आपने जब करे होंगे ना पाप, अगर वो उनका निवारण कर सकते हैं एक क्षण में, क्योंकि वो काल से परे हैं, समय से परे हैं। उनको समय के जो ये एक लूप है, ये इसमें नहीं है। देखो,
इसीलिए भैरव बाबा की शक्ति ऐसी है जो जन्मों जन्मों के कर्म को काट देती है। और अगर आप ये समझ जाओगे अपने गृह आश्रम में कि अगर आपको कोई कष्ट आ रहा है और वो भैरव बाबा काट रहे हैं, तो आप अपनी साधना की यात्रा में देखो और आगे बढ़ जाओगे। हमने जब बहुत सारे लोगों की ऑरा रीडिंग करी, बहुत सारी लेडीज की ऑरा रीडिंग करी, तो सबका यही कहना होता है कि मेरी सास है, मेरी ननंद है, अब मुझे रोक देती हैं, मुझे टोकती हैं, कहते हैं तुम तांत्रिक बन गए, है ना, तुम काली की पूजा घर में कर रहे हो। तो देखो, आपने क्या करना है, आपने अपने जाप को रखना है अपने हृदय में। आपने अपनी पूजा को इस प्रकार से करना है कि सामने वाले को कभी आभास भी ना हो। अब देखो, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, कभी किसी को आभास भी नहीं होगा कि कौन सी शक्ति हमारे अंदर विराजमान है। तो यही एक कला होती है गृहस्थ आश्रम में। हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हजारों लोगों से हम मिलते हैं, हर किसी को नहीं पता कि हम एक साधक है, हम एक उपासक है शक्ति के। यही कला आपको अपने अंदर भी लेके आनी है। क्यों? क्योंकि आपको देखो, ये बातें सिर्फ वहीं करनी है जहां पे जो भक्त हों। सिर्फ भक्तों के आगे यही बात होती है। जो लोग भक्त नहीं है तो उनसे आपको बहुत इन बातों की दूरी रखनी है। ये भैरव की बातें, काली की बातें आपने नहीं समझानी है किसी को। हाँ, जो भक्त है, जो इस मार्ग में चल रहा है, आपने उसको बताना है कि कौन है भैरव, कौन है काली, कौन है वो पराशक्ति। यही आपकी साधना को आगे लेके जाएगा। ये विचार जब आपके अंदर उत्पन्न होंगे ना, तो ये उन बाधाओं को रोकेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। क्योंकि कुछ बाधाएं, कुछ पैटर्न्स को, रिपीटेड पैटर्न्स ऐसे होते हैं, क्योंकि जब हम किसी की पास्ट लाइफ भी करते हैं ना, तो वहां पे भी ये देखने के लिए आता है कि बार बार एक बंदा एक लूप में फंस रहा है, एक व्यक्ति, एक साधक एक लूप में फंस रहा है। उस लूप को काटने के लिए ही भैरव साधना बताई गई है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भैरव साधना को लेके कि कैसे शुरू किया जाए, क्या किया जाए, क्या भोग लगा जाए, क्या चित्र लगाया जाए। तो देखो, इन सब के उत्तर हमने बहुत पहले भी और बहुत सारी वीडियोस में भी दिए हैं। पर एक बार आप सभी के लिए, अगर जो लोग नए जुड़े हैं, एक बार मैं दोबारा से बताऊंगा कि अगर आप भैरव साधना कर रहे हैं तो आपके मन में भय नहीं होना चाहिए। अगर आप भैरव साधना कर रहे हैं तो आपकी शक्ति के प्रति, किसी भी स्त्री के प्रति सम्मान होना चाहिए। असम्मान वाली स्थिति में आपको भैरव साधना दोष लग जाएगा, शक्ति दोष लग जाएगा। और हमने ये ऑरा रीडिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है जिन्होंने शक्ति का अनादर किया है, जिन्होंने शक्ति के उपासकों का अनादर किया है और उनको साधना दोष लग गया है, भैरव दोष लग गया है, शक्ति दोष लग गया है। ऐसे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया अपने घर में और भैरव साधना करने निकल गए, उनको शक्ति दोष लग चुका है। आपको इन दोषों से बचना है। बस आपको करना क्या है, अपने ही अंतरात्मा में खोजना है उस शक्ति को अपने नाम जाप के माध्यम से। क्योंकि भैरव साधना का जो शुरुआत होगा वो आपका नाम होगा, ओम भैरवाय नमः या जय भैरव बाबा। एक नाम को आप पकड़ के जब आगे चलोगे, आप काल भैरव अष्टकम पढ़ोगे, भैरव कवच पढ़ोगे, साथ में 4 मुखी का दिया जलाओगे। अच्छा, इस साधना में आपको भैरव बाबा का चित्र चाहिए। अगर आप भैरव बाबा का चित्र नहीं लेके आ सकते तो जब तक हो तो शिव जी का कोई भी चिन्ह हो, शिवलिंग हो या उनका कोई चित्र हो, उनके माध्यम से पूजा की जा सकती है। परंतु अगर आप कर सकते हैं तो आपको भैरव बाबा का एक चित्र बहुत आवश्यक है, चाहे वो बटुक भैरव का हो, चाहे वो काल भैरव का हो। किसी का भी चित्र लेके आपको उनकी पूजा करनी है। अब आती है भोग की बारी। अच्छा, जो लोग कर सकते हैं, जिनका सामर्थ्य है, वो एक विग्रह भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो विग्रह की सेवा होती है वो आपको ज्यादा जोड़ती है शक्ति से। भैरव बाबा से आपको ज्यादा जोड़ेगी, क्योंकि देखो, हर एक शक्ति का आधार है भैरव। आप जीवन में कोई भी साधना करने निकल जाओ, माँ ललिता की, 10 महाविद्याओं की, माँ भुवनेश्वरी की, माँ धूमावती की साधना निकल जाओ ना, माँ भैरव होंगे जरूर। माँ धूमावती एक संसार में ऐसी शक्तियां हैं जिनके भैरव नहीं है, पर वो भैरव उनके आंतरिक ही है। जैसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप है ना, वो भी एक हो गए, वैसे ही माँ धूमावती और उनके भैरव भी एक हो गए। इसलिए चाहे आप किसी भी शक्ति की साधना करो, भैरव आपका आधार है। और उस आधार को आपने समझना है और पकड़ना है और अपनी साधना में लेके आना है। आपने जानना है कि कैसे मैं उस शक्ति के मार्ग में भैरव से जुड़कर आगे बढ़ूं, कैसे मैं भैरव बनूं। वो भैरव तत्व की हम बार बार बात कर रहे हैं साधना में कि भैया भैरव तत्व जागृत करो, भैरव तत्व जागृत करो। कैसे करोगे? इस नाम जाप के माध्यम से, एक पद्धति, एक संकल्प के माध्यम से। तो जब आप ये सब करोगे, नाम जाप करोगे, उसके बाद का जो आएगा, संकल्प लेकर आपको नाम जाप करना है। आपको उनके साधना करनी है, उनके मंत्र करने हैं, किसी गुरु से जुड़कर आपको वो मंत्र प्राप्त करने हैं जो सिद्ध हों और आपको जल्दी वहां तक लेके जाए। क्योंकि देखो, सिद्ध मंत्र क्या होता है, एक गुरु ने पहले से सिद्ध कर रखा होता है। अब सिद्ध मंत्र जब गुरु ने पहले से सिद्ध कर लिया, जब वो आपको प्रदान होगा, तो आने वाले समय में आपका रास्ता कम हो जाएगा। मानो अगर आपने 10 किलोमीटर का रास्ता था तो गुरु ने आपको अपने कंधे में बिठा के 10 किलोमीटर तो आगे बढ़ा दिया, अब बचे 5 किलोमीटर। वो आपको दूरी तय करनी है, वो आपको दूरी तय करनी है। वो आपको अपने नाम जाप को, अपनी आंतरिक रूप में, अपने विकारों पे काम कर काम करना है। क्योंकि देखो, हमारे जितने भी सेशंस होते हैं ना, ये 31 डेज की साधना के जितने भी सेशंस हमारे होते हैं, हमने अपने विकारों, सबको ये बोलते हैं, अपने विकारों को जानो, पहचानो और उसको दूर करो। क्योंकि भैरव यही करते हैं, वमन।
और भरण और रमन, भरण करने के लिए तो हम आपके लिए हैं, पर वो वमन तो आपको करना पड़ेगा स्वयं अपना। यहां से हम आपका वमन नहीं करेंगे, यहां से हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपके वमन की आवश्यकता है, परंतु वमन के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। वमन का मतलब होता है अपने नेगेटिव एनर्जीज को, थॉट्स को, विचारों को और अपने गलत मार्ग को इस जीवन से निकाल देना, इस साधना मार्ग से दूर कर देना और सशक्त होकर भैरव के मार्ग में आगे बढ़ना। जब आप ऐसा करते हो तो आपको प्राप्ति होती है उस पराशक्ति की, आपको अनुभव होता है, अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि भैरव हर शक्ति का आधार है। बार बार यही कह रहा हूं मैं कि भैरव हर शक्ति का आधार है। अगर वो पराशक्ति तक पहुंचना है तो आपको वही मोक्ष के लिए भैरव साधना आपको आनी पड़ेगी, भैरव की उपासना करनी पड़ेगी। और ये सब जितनी भी हमने बातें करी, ये सब एक गृहस्थ का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मैं एक स्वयं गृहस्थ हूं और मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है। अगर मैं गृहस्थ में रहकर अगर साधना कर रहा हूं तो मेरा जुड़ाव ज्यादा रहा। इससे पहले भी हमने अनेकों जीवन लेके हम यहाँ पर आए हैं। किसी जीवन में हम कुछ थे, किसी जीवन में कुछ थे, पर इस जीवन में हमें गृहस्थ आश्रम की सेवा मिली है तो हम उससे विमुख नहीं हुए। हमने उसका पालन किया और अपने आराध्य से जुड़ने का प्रयास किया। और जब हम अपने आराध्य से जुड़े तो हम ये समझ गए कि चाहे आप कितने भी जन्म ले लो, आपको वो भावना जरूरी है जो गृहस्थ आश्रम में हर किसी के पास होती है। वो ममता की भावना, वो प्रेम की भावना, वो सद्भावना, वो करुणा, एक वात्सल्य वाला भाव हर किसी के जीवन में चाहिए, और ये गृहस्थ आश्रम आपको देता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपने मां अनसुया की कथा पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा कि गृहस्थ आश्रम की जो शक्ति है यही आपको वहां तक लेके जाती है जो पराशक्ति का रास्ता है। यही आपको भैरव तक लेके जाती है, गृहस्थ आश्रम की शक्ति, जो आपको फिर आगे पराशक्ति तक लेके जाएगी। पराशक्ति क्या है, अब ये भी पूछोगे आप तो बता दे। पराशक्ति वो है जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो पूरे संसार में है और पूरे ब्रह्मांड में है, और आपके कण में भी और मेरे कण में भी, हर एक व्यक्ति के कण में वो शक्ति विराजमान है, वही पराशक्ति है। और भैरव यही बताते हैं, उस शक्ति का बोध करना अपने आंतरिक रूप में, क्योंकि जब आप आंतरिक करोगे तभी आप सामने वाले के अंदर देख पाओगे कि जब मेरे अंदर ये भैरव वास कर रहा है तो तभी सामने वाले के अंदर भैरव वास कर रहा है। जब आप भी समझ जाओगे कि मैं भी भैरव हूं और वो भी भैरव है, तो क्या आप किसी से इस गृहस्थ आश्रम में कभी लड़ोगे? क्या कभी झगड़ोगे? क्या कभी किसी को गलत बात बोलोगे? क्या किसी से ऊंची आवाज में बात करोगे? क्यों? क्योंकि सामने वाला भी तो भैरव है भाई। इसलिए गृहस्थ आश्रम में आपको यह भी ध्यान रखना है। गृहस्थ आश्रम के लिए भैरव साधना बड़ी ही सरल है। आपको शमशान में नहीं जाना है, दोबारा बोल रहा हूं, गृहस्थ आश्रम में आपको शमशान में नहीं जाना है साधना करने के लिए, अनिवार्य नहीं है। आप वो अपने घर में बैठ कर भी वो साधना कर सकते हो, क्योंकि देखो हर किसी की पद्धति अलग अलग होती है। एक वैरागी की पद्धति अलग है, गृहस्थ की पद्धति अलग है। हम लोग क्या करते हैं, देखो अपने जीवन में ना वो लेके आते हैं, कौन सा जो एक वैरागी करना चाह रहे हैं हम वही करना चाहते हैं, पर आपको ये समझना आवश्यक है कि एक गृहस्थ आश्रम की और एक वैरागी की पद्धति अलग अलग हो सकती है। एक वैरागी को सिर्फ अपने आराध्य को ही समर्पित है, पर आपके बच्चे भी हैं, आपकी सास भी होंगे, आपके ससुर भी होंगे, और आपके पति भी होंगे, या आपकी पत्नी भी होंगी, आपके भाई भी होंगे, आपके बहन भी होंगे। आप उनसे विमुख होकर शमशान में जाके नहीं बैठ सकते हो कि मैं अपना सब छोड़ रहा हूं और मैं जा रहा हूं साधना करने। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से आप उस भैरव से और दूर हो जाओगे, वो दूरी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देखो सेवा मिली है आपको, ये बात याद रखो। ये गृहस्थ आश्रम की सेवा आपको मिली है, इसका दायित्व आपने निभाना है, और अगर आप ये दायित्व निभा पाओगे तो तभी तो आप भैरव से जुड़ पाओगे। एक गृहस्थ आश्रम की ऐसी शक्ति है जो आपको भैरव से बहुत जल्दी जोड़ती है। दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि ये भाव है इस गृहस्थ आश्रम में। मां अनसुया हमें यही सिखाती है कि जब उन्होंने अपने ताप से ब्रह्मा विष्णु महेश को एक शिशु के समान अपने घर में प्रकट कर दिया, और वहां तीनों की किलकारियां घर में गूंज रही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सोचो कितना आनंदित वो समय रहा होगा। ये गृहस्थ आश्रम की शक्ति है। मां अनसुया ने जब मां सीता को वो वस्त्र दिए थे जो कभी मलिन नहीं होते, तो देखो ये शक्ति मां अनसुया की है। दत्तात्रेय भगवान उनसे ही प्रकट हुए, उनसे ही जन्मे, और आपको पता है कि अद्वैत का सिद्धांत भी आपको वहीं से प्राप्त हुआ। आपको यह भी पता है कि उनके साथ कितने 4 स्वरूप में पशु हैं जो कि वेदों का स्वरूप है। तो ये शक्ति होती है एक गृहस्थ की, एक महिला की, एक शक्ति की। ये शक्ति होती है कि वो दत्तात्रेय गुरु जैसा एक पुत्र इस संसार को दे, जो अनेकों लोगों का कल्याण करे, जो अनेकों लोगों का गुरु बने और सबको उस शक्ति के मार्ग में लेके आए। तो आपको भी वही माता अनसुया की तरह बनना है, उन्हीं को अपने जीवन का आदर्श मानना है। इस भैरव साधना में जानना है कि जब ब्रह्मा विष्णु और महेश उस भगवती के आगे वो नतमस्तक हो गए, क्योंकि वो साक्षात भगवती का ही स्वरूप थी। वो भगवती आप भी हो, मैं भी हूं, और
संसार के हर कोई जीव जंतु, हर कोई प्राणी, हर कोई मनुष्य आपको अपनी गृहस्थ आश्रम में, जब आप ये भावना रख दोगे तो आप अपने भैरव से और जल्दी जुड़ जाओगे। अब एक और क्वेश्चन आपका आएगा कि भैरव साधना में मैं क्या मंत्रों का उपयोग करूं, क्या पद्धति अपनाऊं, क्या टेक्निक्स अपनाऊं, मेडिटेशन कैसे करूं और अपने जीवन में, अपनी यात्रा में कैसे आगे बढ़ूं इस गृहस्थ आश्रम में। तो देखो, आप घबराओ मत, आपकी समस्या के लिए हम हैं और भी लोग हैं जो इस भैरव साधना के लिए आपको गाइड कर सकते हैं। पर आपको ये जानना आवश्यक है कि वो भैरव साधना के लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा आंतरिक रूप में, अपने अंदर वो अलख जगानी पड़ेगी जिसका हम बार बार कहते हैं कि वो शक्ति की स्थापना, वो तत्व जागृति आपको अपने अंदर करनी पड़ेगी। और जब तत्व जागृति होगी तब अपने मार्ग में आप और आगे बढ़ जाओगे। तत्व जागृति कैसे होगी? नाम जाप। आधार तो देखो नाम जाप है और एक गुरु से जुड़ना। इस भैरव साधना में आपको एक गुरु की आवश्यकता तो बहुत आवश्यक है, चाहे आप वैरागी हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि एक गुरु आपको गाइड कर सकता है, आपके मार्ग को छोटा कर सकता है। कि जैसे एक गूगल मैप होता है तो गुरु उस गूगल मैप की तरह है। जहां पे आप डालोगे कि भैरव तक जाने का रास्ता क्या है, गुरु बोलेंगे बेटा तेरे लिए अभी भैरव आवश्यक नहीं है। तो आपने मान लेना है कि मेरे लिए अभी भैरव आवश्यक नहीं है, इसका मतलब मुझे अभी कोई और शक्ति की साधना करनी। तो आप अपने गुरु से पूछोगे कि मुझे किसकी साधना करनी चाहिए। ये गुरु पे विश्वास होना अनिवार्य है इस गृहस्थ आश्रम की साधना में। अगर आप अपने गुरु पे विश्वास नहीं करोगे ना, तो आप अपनी साधना में भी आगे नहीं बढ़ोगे। आप अपने नाम जाप को, जो नाम जाप आपने 10 लाख कर लिए, वो गवा दोगे अगर आप अपने गुरु पे विश्वास नहीं करोगे। यही ताकत है, एक यही क्षमता है एक गुरु की, कि वो आपको उस पराशक्ति तक लेके जा सकता है, क्योंकि गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। इसीलिए इस साधना मार्ग में आपको एक गुरु की भी आवश्यकता है, एक ऐसे मेंटर की आवश्यकता है जो आपके भैरव के मार्ग में आपको लेके जा सके। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो भी प्रश्न आपके मन में आए ना, आप पूछ सकते हो, हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। जब हम लाइव में आएंगे तो लाइव के माध्यम से आप हमें प्रश्न पूछ सकते हो, और नहीं तो आप नील सरस्वती मेडिटेशन करके इंस्टाग्राम में एक पेज है, वहां पे भी जाके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। हम देखो, हमारा यही प्रयास होता है कि जितने अधिक लोगों को हमें बातें बता पाए हम बताते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है हम बताते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि जो लोग ऐसे हैं, जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग साधना नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं वो साधना करें, हम चाहते हैं वो भैरव के मार्ग में आगे बढ़े। हम चाहते हैं गृहस्थ आश्रम का हर एक व्यक्ति भैरव बन जाए, गृहस्थ आश्रम का हर एक व्यक्ति के अंदर वो भैरव तत्व जागृत हो जाए। क्योंकि देखो, वही पराशम शक्ति और यही हमारे गुरु का आदेश है कि हर घर में वो अलग जगानी है जो उस गुरु ने हमारे अंदर जगाई। इसमें हम आप सभी का सहयोग मांगते हैं, और आप सभी से हम ये विनती करते हैं और मांगते हैं कि आप अपने अंदर वो देखो, एक बार अपने अंदर वो भैरव को पहचानो, अपने अंदर उस शक्ति को पहचानो और अपने अंदर उस पराशक्ति को खोजो, क्योंकि वो सब आपके भीतर है। आप श्री चक्र को देखो, वो शक्ति आपके अंदर ही विराजमान है, जिसको आप ढूंढने बहुत जगत में निकले हो, जिसको आप ढूंढने अनेकों लोगों के पास जाते हो, वो शक्ति आप ही के भीतर है। उसका अनुभव करो, उसकी अनुभूति करो और गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी साधना करो। अगर फिर भी आपका मन में कोई संशय आए तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपने प्रश्न, अपने प्रॉब्लम्स अपने बता सकते हैं। जय मां काली, जय भैरव बाबा।